हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिसिप्लिन लर्नर चैनल। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे यूपीपीएससी एई इलेक्ट्रिकल 2024 के फुल सिलेबस पर, जो आपकी तैयारी की दिशा को मजबूत करेगा। इस वीडियो में हम सिलेबस का एनालिसिस करेंगे और हर सब्जेक्ट के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को समझेंगे, तो जो आपकी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए फ़ायदेमंद होगा। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं और जानते हैं कि इस परीक्षा में सफल होने के लिए क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या ज़रूरी है। तो इसमें दो इस बार से दो पेपर होंगे, प्री जो कि आपका क्वालिफाइंग नेचर का होगा। उसके बाद अगर प्री क्वालिफाई करते हैं तो आप मेंस में बैठेंगे, जिसमें आपके दो पेपर होंगे, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड। तो आज हम इन्हीं सब्जेक्ट कौन कौन से रहेंगे, क्या सिलेबस है, इन्हीं के बारे में हम जानेंगे। तो देखते हैं, प्रीलिमिनरी का सब सिलेबस देखते हैं पहले क्या है, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। तो इसमें प्रीलिमिनरी में एक पेपर होगा आपका 150 क्वेश्चन का, तो जिसमें आपके 25 क्वेश्चन जीके जीएस के होंगे और समान हिंदी आपके 25 क्वेश्चन और 100 क्वेश्चन आपके इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड के होंगे। और प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, 2 मार्क्स का होगा, तो टोटल 300 मार्क्स। टाइम है आपका 2 आवर्स। तो ये जो आपके समान ज्ञान 25 क्वेश्चन और समान हिंदी 25 क्वेश्चन है, ये आपके मेंस में भी कॉमन रहेंगे, तो इसे आप छोड़ नहीं सकते। इसे भी अच्छे से करिएगा, हिंदी तो बहुत ज़रूरी है। आपका हिंदी यहाँ पे दिया हुआ है, इस तरह हाई स्कूल का रहा होगा। समान ज्ञान में आपका सबसे पहले आप समसामयिक घटनाएं जैसे जी करंट अफेयर्स मस्ट है, करंट अफेयर आपको डेली पढ़ना है। और इस हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया और जियोग्राफी, ये सारे सब्जेक्ट भी आप पढ़ सकते हैं अच्छे से। पॉलिटी तो कर ही लीजिएगा, पॉलिटी के क्वेश्चन फिक्स रहते हैं, आप इसे स्टार्ट कर सकते हैं पहले पढ़ना। समान हिंदी आपको बता ही दिया, हाई स्कूल स्तर का होगा। और इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड के कुछ सब्जेक्ट क्या, मोस्टली सब्जेक्ट आपके इंजीनियरिंग सर्विसेज के कॉमन है, तो आप इंजीनियरिंग सर्विसेज के PYQ लगा सकते हैं, जीएस पार्ट का आपको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा उससे। जैसे जिन जनरल प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन एंड ड्राइंग का ED हो गया, ये इंजीनियरिंग मटेरियल्स हो गया, बेसिक्स ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। कुछ सिलेबस इसमें मैकेनिकल के भी हैं और सिविल के भी हैं, और इसमें कॉमन है सबको, जनरल इंजीनियरिंग है ये, आप एक तरह से मान सकते हैं। सारे सब्जेक्ट आएंगे सारे ब्रांच के, तो आपको ये तो करना ही है। आपको इसका फ़ायदा इंजीनियरिंग सर्विसेज में भी मिलेगा। टोटल आपके इसमें प्री में 22 सब्जेक्ट है, तो आप इसे इंजीनियरिंग सर्विसेज के ICT भी आपका इंजीनियरिंग सर्विसेज का ही है। इंडस्ट्रियल सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स, ये भी बेसिक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, तो आप इसे इंजीनियरिंग सर्विसेज के PYQ से लगा सकते हैं। तो ये आपके टोटल 22 सब्जेक्ट हैं जनरल एप्टीट्यूड के। फिर अगर जो आप प्री क्वालिफाई करते हैं, मेंस का हम देखते हैं सिलेबस क्या है, क्या क्वेश्चन पैटर्न होगा, कितने नंबर्स का होगा, ये देख लेते हैं एक बार। तो इसमें भी आपको मैंने जैसे बताया ऊपर, समान हिंदी दोनों मेंस में भी आएगा 25 क्वेश्चन के, दैट इज ये तीन, वो 2 नंबर के थे, यहाँ पे 3 नंबर का रहेगा, दैट इज 25 क्वेश्चन 75 मार्क्स। और आपके टेक्निकल, जो आप जिस ब्रांच से हैं, जैसे हमारा इलेक्ट्रिकल है, तो इलेक्ट्रिकल के 100 क्वेश्चन रहेंगे पहले क्वेश्चन पेपर में, तो आपका ये 300 मार्क्स का। टोटल आपको 2.5 घंटे का टाइम मिलेगा, 2.5 आवर्स, और कुल अंक आपके 375। फिर आपके सेकंड पेपर में समान अंदर, उसमें पहले पेपर में आपको समान हिंदी पूछेगा, सेकंड पेपर में आपका GK GS, वही सेम सिलेबस जो ऊपर प्री में था वही है, तो आपको GK GS को हल्का नहीं लेना है, उसको भी अच्छे से करना है। तो इसमें भी आपके 25 क्वेश्चन रहेंगे 3 नंबर के, और आपका फिर पेपर सेकंड भी आपके ब्रांच से रिलेटेड 100 क्वेश्चन रहेंगे। तो भी हम देखेंगे अलग अलग सिलेबस क्या है, पेपर फर्स्ट का, पेपर सेकंड का, टेक्निकल का। ये भी सेम आपके 2.5 आवर के पेपर रहेगा, 375 करेगा। इसमें प्री क्वालिफाइंग नेचर है, तो प्री के नंबर आपके ऐड नहीं होंगे। तो और इसका थर्ड स्टेज आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा, जो कि 100 मार्क्स का है। तो टोटल मार्क्स आपके हो गए 375, 100, ये 850।
ये आपका सिलेबस फिर से वही दिया हुआ है, आपका हाई स्कूल स्तर का हिंदी रहेगा, और ये जीके जीएस में करंट अफेयर, पॉलिटी, हिस्ट्री एंड जियोग्राफी। अब हम अपने चलते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट इलेक्ट्रिकल के सिलेबस पे। पेपर फर्स्ट में क्या रहने वाला है देखते हैं वो। नेटवर्क एंड सिस्टम, आपका इलेक्ट्रिकल नेटवर्क सर्किट का है ये। इसको तो आपको सबसे पहले ख़त्म करना है और अच्छे से करना है, क्योंकि आपका 100 क्वेश्चन में से 10 से 15 क्वेश्चन आपके नेटवर्क से और बेसिक इलेक्ट्रिकल के ही होते हैं। तो इसे आप अगर जो अब तक नहीं किए हैं तो इसे अच्छे से कर लें, अगर जो आपको वैसे ही पढ़े ऊपर ऊपर से तो इसे अच्छे से करने की कोशिश करें। सेकेंड आपका है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, ये भी आपका सिलेबस इसी से ही सारा मैच कर रहा है मोस्टली। आपका एक फर्स्ट पेपर में हो गया नेटवर्क, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, कंट्रोल सिस्टम, एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, ये आपका बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया। पावर सिस्टम एंड एनालिसिस एंड डिजाइन, ये तो आपको नेटवर्क के बाद सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका पावर सिस्टम होने वाला है। काफ़ी वास्ट सिलेबस है इसका, बड़ा सिलेबस दिया पावर सिस्टम का। जैसे इसमें अलग से भी टॉपिक है, HVDC हो गया, फैक्ट, ये नए टॉपिक आपको दिख रहे होंगे इसमें। और आपके कॉन्सेप्ट और डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेटर, और ये रिन्यूएबल एनर्जी जो भी है, रिन्यूएबल एनर्जी के सारे रिसोर्सेज पढ़ लेने हैं। और एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन, ये पावर सिस्टम मशीन के भी काफ़ी बड़े सिलेबस है। ये सारे आपके इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, कोर सब्जेक्ट तो आपको छोड़ना नहीं है कोई भी, अभी से लग जाना है। और इसके बाद आपका हो गया मेजरमेंट। तो पहले पेपर में आपके नेटवर्क थ्योरी हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी हो गया, एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, पावर सिस्टम, और एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन, मेजरमेंट। सेकेंड पेपर देख लेते हैं क्या क्या उसमें। सेकेंड पेपर में आपका पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है, और माइक्रोवेव एंड कम्युनिकेशन, ये आपका कम्युनिकेशन का पार्ट आ जाता है। ये आपका सेम ESC का सिलेबस है, तो इसे ये भी छोड़ के मत जाएगा, क्योंकि इनमें वेटेज रहता है। 5 से 6 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। माइक्रोवेव हो गया, एनालॉग कम्युनिकेशन बेसिक हो गया, तो इन्हें छोड़िएगा नहीं, इन्हें भी कर लीजिएगा। अभी टाइम भरपूर है, अभी से स्टार्ट करेंगे तो भी कर सकते हैं। इंडक्शन एंड स्पेशल मशीन, ये आप तो पढ़ ही रखा होगा, ये भी कर लीजिएगा, क्योंकि स्पेशल मशीन के क्वेश्चन आजकल काफ़ी आते हैं। स्पेशल मशीन आई मीन सिंगल फेज मोटर्स। पावर सिस्टम प्रोटेक्शन एंड स्विच गियर, ये भी आपका पावर सिस्टम का ही पार्ट है, तो इसको सेकेंड पेपर में कर दिया है स्विच गियर प्रोटेक्शन को। ये भी आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। न्यूमेरिकल मेथड्स, ये आपके मैथ्स हो गए। सोल्यूशन ऑफ नॉन लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशन, सिंगल एंड मल्टी स्टेज मेथड ऑफ सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। और ये मटेरियल आपका प्री में भी पूछेगा, तो वहाँ से आप इसको तैयार करके रख सकते हैं पहले से ही। एलिमेंट्स ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, ये आपके जो सब्जेक्ट है सेकंड पेपर में, एलिमेंट्स ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रोवेव एंड कम्युनिकेशन, एनालॉग कम्युनिकेशन, इसको हल्के में मत लीजिएगा, इसे भी अच्छे से करके जाइएगा। ESC के बुक में आपको मिल जाएंगे सारे ये सिलेबस में, वहाँ से आप इसके PYQ भी कर सकते हैं। अब इसको आप तैयारी आपका अगर जो आपने पढ़ रखा है एक बार सिलेबस, तो सबसे पहले आप इसको मैं रिकमेंड कर सकता हूँ आपको यूथ का। सबसे पहले आप YCT के PYQ इसको लगा डालिए एक बार अगर जो टाइम मिले तो 2 बार भी लगा लीजिएगा। पर आप यूथ को के सारे PYQ ख़त्म करिए, वॉल्यूम फर्स्ट और वॉल्यूम सेकंड, वहाँ से आपको बहुत हेल्प मिलेगा इसके लिए। तो ये रहा आपका सिलेबस, आपका ESC से पूरा मैच कर रहा है, तो इसको आप सीट को बिना देखे डिमोटिवेट हुए तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो दोस्तों यही था UPSC इलेक्ट्रिकल का पूरा सिलेबस और इसे कवर करने की रणनीति। तो आपको मैंने बताया, पहले आप यूथ लगाइए और UPSC के PYQ जितने भी जहाँ से मिले आपको वहाँ से आप यूज कर सकते हैं। जैसे अलग से मेडीजी का बुक आता है UPSC का PYQ स्पेशली, उसे भी कर सकते हैं। वैसे यूथ में आपको सारे ही PYQ मिल जाएंगे, जितने भी यही के एग्ज़ाम हैं उसमें मिल जाते हैं सारे PYQ। तो UPSC तो UPSC के लिए आपका यूथ तो मस्ट है, उसे तो एक बार ज़रूर ख़त्म करिएगा, 1 से 2 बार। तो यही था UPSC इलेक्ट्रिकल का पूरा सिलेबस, और इसे कवर करने की रणनीति याद रखें। सफलता के लिए केवल कड़ी मेहनत ही नहीं, सही दिशा में मेहनत भी ज़रूरी है। तो आने वाले दिनों में मैं हर टॉपिक पर डिटेल वीडियोज़ को लेकर आऊँगा, ताकि आपकी तैयारी और मजबूत हो सके। तो मैं अब इस पे स्टार्ट कर रहा हूँ, इस पे के PYQs कराऊँगा, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कराऊँगा।
तो अगर जो वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, और चैनल डिसिप्लिन लर्नर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। ओके, तो और एक बात याद रखें, डिसिप्लिन इज़ द की ऑफ सक्सेस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।